ओम शांति। आज हम 26 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। तुम्हें इन्हीं ज्ञान रत्नों की कमाई खुद भी करनी है और दूसरों को भी करानी है और दूसरों को भी दान देना है। बाबा कहते ये दान ऐसा है, ये देख पूछ कर नहीं दिया जाता, ये तुम्हें सबको देना है, सबको कमाई करानी है। बाबा ने आज बताया कि जो संकल्प होते हैं वो शुद्ध ख्याल होते हैं और जो विकल्प होते हैं वो अशुद्ध ख्याल होते हैं। तो बाबा कहते जैसे बेहद के बाप के अंदर कोई विकल्प नहीं आता कि किसी को दुख दूं, ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारे मन में भी कोई विकल्प या ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए जो तुम किसी को दुख दो। बाबा कहते बाप समान तुमको भी सबको सुख देना है, सबको सुख देने वाले संकल्पों की रचना करनी है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें इस ज्ञान योग में बड़े ध्यान से चलना है। बाबा कहते अपनी कमाई का ध्यान रखना है, घाटा कहीं ना पड़ जाए, श्रीमत पर चलते रहना है, कहीं माया तुम्हारा नुकसान ना कर दे। और बाबा ने आज बताया कि तुम्हें अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, अपने काम धंधे भी करने हैं, लेकिन साथ में इस रूहानी धंधे को भी करना है। ये जो व्यापार बाबा ने सिखाया है ज्ञान रत्नों का व्यापार, ये व्यापार भी तुमको करना है। बाबा कहते और योग लगाते रहना है, बाबा से योग बल से अपने पापों को भस्म करने का काम भी करना है। बाबा कहते हैं और अपने घर में भी रहना है, धंधा धोड़ी भी सारे करने हैं। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाबा कहते तुम्हारा काम क्या है? जो अविनाशी ज्ञान रत्न बाबा से मिल रहे हैं वो खुद भी धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। प्रश्न है, बाप की दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाने चाहते हैं? उत्तर है, बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह सुखदाता है। बाबा कहते कि बाबा की हमेशा कौन सी आश रहती है कि बच्चों को सुख मिले। बाबा कहते मैं कभी भी बच्चों को दुख नहीं देता, ना मेरे मन में कोई संकल्प आता है दुख देने का। इस बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। अब बाबा कहते कि तुमको भी बाप समान बनना है। बाबा भी तुमको इस बात में बाप समान बनाना चाहते हैं कि तुम भी किसी को दुख ना दो, तुम सबको सुख दो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। भगवानुवाच यह किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी? हे प्राणी, प्राणी कहा जाता है जीव आत्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को समझते नहीं कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। अब बाबा गीत पर समझा रहे हैं। जो गीत आया मुखड़ा देख ले प्राणी, इसमें शिव बाबा बच्चों को कह रहे हैं। बाबा ने प्राणी किसको कहा? जीव आत्मा को, मतलब शरीर, आत्मा के साथ शरीर है, मतलब शरीर के साथ जब आत्मा होती है तो उसको प्राणी कहते हैं, जीव आत्मा कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों से कि बच्चे तुम्हें अपने अंदर जांच करनी है कि तुम कितने पुण्य आत्मा बने हो और कितने नहीं बने हो।
बाबा कहते इस समय तुम बाप दादा की औलाद हो तो कितने % में तुम पुण्यात्मा बने हो और कितना तुम ज्ञान रत्नों का दान करते हो। बाबा कहते तुम्हें ये चेक करना है। बाबा कहते दुनिया में तो ये बातें कोई जानता नहीं, क्योंकि वो तो नहीं जानते कि ज्ञान रत्नों का भी दान दिया जाता है। बाबा कहते ये तुम अभी जानते हो। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप टीचर गुरु सब कुछ वह एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूट पड़ता है। अब बाबा कहते पहले तुम नहीं जानते थे, अब तुम जान गए हो कि जो शिव बाबा है वही हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भगत भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वह निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है। बाकी यह बाबा हमारा वही परम धाम निवासी सच्चा बाबा है। अब बाबा कहते हैं भगवान जो है, परमात्मा जो है, उसको सारे आत्माएं, भगत आत्माएं आधा कल्प से याद करती आई हैं। बाबा कहते हैं शरीर का बाप अलग है, वो तो जानवर का भी होता है, लेकिन जो शिव बाबा हैं वो हम आत्माओं के पिता हैं। बाबा कहते हैं अब तुमको बुद्धि में ये आया है कि जो शिव बाबा हैं वो परम धाम के निवासी हैं, वही हमारे सच्चे बाबा हैं और हमको सच्चा बनाने वाले हैं। पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे उतना बाप के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। अब बाबा ने एक बात बताई कि जितना तुम बाबा के साथ सच्चे रहोगे उतना तुमको ऊंचा पद मिलेगा सतयुग में। बाबा से कोई बात नहीं छिपाओगे, रेस चल रही है। बाबा कहते हैं उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का कोई कच्चा, कोई की आमदनी ₹1,00,000 तो कोई की ₹500 भी मुश्किल। पढ़ाई पर मदार ठहरा ना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो। जो ही काम आना है धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है। अब बाबा ने दुनिया वाला एग्जाम्पल लेके समझाया कि दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर, वकील बनते हैं, लेकिन जो जैसी पढ़ाई पढ़ता है उसी के हिसाब से उसकी आमदनी बनती है, उतना ही वो होशियार होता है। बाबा ने समझाया कोई इंजीनियर ज़्यादा होशियार बन जाएगा, पढ़ जाएगा अच्छा, तो वो ₹1,00,000 भी कमाएगा, कोई 500 भी नहीं कमाता। ऐसे ही बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों में है। बाबा के बच्चे में भी एक बराबर नहीं है। बाबा कहते हैं कोई तो ज्ञान की धारणा अच्छी तरह करके दूसरों को कराते हैं, कोई बाबा कहते कम पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल से पूछना है हम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप आत्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह हैं गुप्त। अब बाबा कहते टीचर को हर बच्चे का पता रहता है। टीचर को पता रहता है कि कौन सा बच्चा किस नंबर पे है। तो बाबा कहते हैं अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह हैं गुप्त। मम्मा बाबा धारण कराते रहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। यह कोई दुनियावी बातें नहीं है, यहाँ तो हैं ईश्वरीय बातें। अब बाबा कहते हैं कि जब खुद हम ज्ञान की धारणा करेंगे तभी हम दूसरों को करा सकते हैं, वैसे नहीं करा सकते। बाबा हमेशा कहते हैं कि जब हमारे अंदर ज्ञान अंदर आएगा तो दूसरे को भी टच होगा अगर हम किसी को सुनाएंगे। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे साहूकार है। नंबरवार तो होते ही हैं ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती, पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। अब बाबा बता रहे हैं जब जिसके पास जितना धन ज़्यादा होता है उसको उतना ही नशा चढ़ता है, उसको उतनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर उस धन वाली बात तो है नहीं, यहाँ पर तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की बात है। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा
जो बाबा का बच्चा अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा ज़्यादा करता है उसको उतनी खुशी रहती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास ज्ञान रत्न आ गए, तुमने धारणा कर ली, तो पूछ कर दान नहीं करना है। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान तो करना ही है, पूछ कर नहीं करना, करके दिखाना है। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बैगर बनते और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। अब बाबा जो मेन बात समझा रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं कि बात यहाँ पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की है। तो बाबा कहते हैं उस धन वाली बात नहीं है, दुनिया वाले धन से तो बाबा कहते हैं तुम भिखारी बनते आए, बैगर बनते आए। साहूकार इस धन से बन रहे हो जो बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिल रहा है। मट्टा सट्टा करते हैं, अदला बदली, तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहाँ माया होती नहीं जो कोई का मन भटके, यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ पर तुम है ना अपना तन मन धन सब बाबा को देते हो और बदले में बाबा से ज्ञान रत्न लेते हो। फिर उन ज्ञान रत्नों से बाबा कहते तुमको नई दुनिया में अच्छा तन मन धन मिलता है। वहाँ माया होती नहीं, बाबा कहते तुम बहुत सुखी रहते हो। फिर बाबा ने मन के ऊपर बताया कि सबसे हैरान करने वाला इस दुनिया में मन है ना। तो बाबा कहते तुमको देखना है कि हम कितना दान करते हैं, कितना ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन्स से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती हैं, तब बाहर में भी बजती हैं। अब बाबा कहते कि अब तुमको याद आया है कि बाबा आया है हमको सुखी बनाने, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमको माला माल करने। तो बाबा कहते तुम्हारे अंदर खुशी की तालियां बजती हैं। पहले अंदर आएगा कि यह करें, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। आज बाबा विकल्प की परिभाषा बता रहे हैं कि अगर हमारे मन में अशुद्ध विचार चल रहा है तो उसको विकल्प कहते हैं। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़े ही आएगा, वह तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसको? दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ। यह तो जानते हो बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़े ही देते हैं, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। अब बाबा ने जो शुरू में आज बात बताई थी कि बाबा ने कहा कि मेरे अंदर विकल्प नहीं चलते, अशुद्ध ख्यालात नहीं चलते। भाई किसी को दुख देने वाले संकल्प थोड़ी ना चलते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ, तुम्हारे अंदर चलते हैं। फिर बाबा कहते हैं कोई आत्मा दुख उठाती है वो अपने कर्मों के कारण उठाती है। माँ बाप की आश रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फ़र्क है। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो इस दुनिया वाला बाप होता है वो तो ये बात सोचकर खुश होता है कि भाई बच्चा शादी कर लेगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन बाबा जो बात यहाँ पर बताते हैं वो बाबा कहते हैं कि भाई अब तो नई दुनिया में चलना है, तो नई दुनिया के लिए तुम्हें मेहनत करनी है।
तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप और पारलौकिक बुद्धि में देखो कितना फ़र्क है। तो बाबा समझा रहे हैं कि लौकिक बाप क्या चाहता है, पारलौकिक बाप क्या चाहता है। शिव बाबा तो कहते हैं बच्चे पवित्रता को धारण करो। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल हैं। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊँ जो एकदम झूलों में झूलें। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख लिए कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने। अब बाबा देखो क्या कह रहे हैं कि मेरे दिल में एक ही आश आती है कि बच्चे सतयुग की दुनिया में झूलें, सुख भोगें, बहुत सुखी रहें। बाबा कहते हैं कि जो कोई भी माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को दुख के लिए थोड़ा ना रचते हैं, तो बाबा भी सुख देते हैं। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फ़र्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी हैं उन सबसे बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी। मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा। अब बाबा एक बात बताते हैं कि इस समय मैं आया हूँ तो तुमको एक श्रीमत देता हूँ कि तुम्हें मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी देहधारी से बुद्धि नहीं जोड़नी। बाबा कहते हैं तुम्हें बुद्धि जोड़नी मेरे साथ, तुम्हें मुझे याद करना है तो तुम सुख के सागर बन जाओगे। बाबा कहते कि मैं तुमको तो भेज दूंगा नई दुनिया में, लेकिन मैं थोड़ी ना राज्य भाग्य करूँगा। बाबा तो कहते हैं कि मैं तुमको सुख दे के खुद छिप जाता हूँ, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर, शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा न सके। भारत में ही गाते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव। यह महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। संगम युग पे बाबा हमको इतना सुख देते हैं। बाबा कहते हैं तुम और किसी के साथ अपनी बुद्धि ना जोड़ो, मुझसे ही तुमको सुख मिलने हैं। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी यह सृष्टि का चक्र फिरता है। अब जो ज्ञान बाबा के अंदर है, बाबा वो हम बच्चों को भी वो ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भी फिरता है। माता पिता का बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती। ड्रामा अनुसार अब गुलगुल पवित्र बनो, वहाँ तो विकारों की बात नहीं होती। महाराजा महारानी बनते हैं, सारी दुनिया कहती है सतयुग हेवन वॉइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम नई दुनिया में जाओगे, वॉइसलेस दुनिया आएगी, वहाँ तो विकार की कोई बात ही नहीं। तभी बाबा यहाँ पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे दुनिया आएगी, वहाँ के देवी देवताओं की कितनी पूजा होती है, 16 कला संपूर्ण वो होते हैं। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं, यह भी ऐसे ही है। मनुष्य में कोई गुण नहीं रहा है। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि सतयुग में देखो कितनी 16 कलाएं थी और अब एक भी कला नहीं रही कलयुग में। बाबा कहते तभी तो घोर अंधियारा हो गया है, अधर्म बढ़ गया इतना। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ करके दोबारा 16 कला संपूर्ण बन जाओगे सतयुग में। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कहा जाता है, ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए हैं, फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गईं, आप फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसे धारण करते हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं।
अब बाबा कहते हैं इस समय तुम मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा जो पुरुषार्थ करा रहे हैं, और तुम 16 कला संपूर्ण बनने की मेहनत कर रहे हो। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लक्की स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते ही हैं। अभी तो राजाएं रंक बन गए हैं, रंक से ही फिर राजा बनेंगे। अब बाप कहते हैं इन सब को भूल अशरीरी बन जाओ, अपने को देही समझ मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। बाबा कहते कि जैसे वहाँ पे राजा रानी पवित्र थे, ऐसी प्रजा भी पवित्र थी, लेकिन अभी तो राजा रानी और प्रजा सब क्या बन गए हैं, विकारी बन गए हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि तुम अपने देह के सब संबंधों को भूल जाओ। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रतन निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं, वहाँ पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। वास्तव में यह ज्ञान तो नॉलेज है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो। माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी। यह लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब बाबा बता रहे हैं कि अगर तुम देही अभिमानी नहीं बनोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो माया परेशान करेगी, देह अभिमान में लाने की काम करेगी वो। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम वाला हो। बाप है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है, वाह वाह निकलती है। पदवी ऊंच पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो, हमारा बाप के साथ लव है। कितना मैं देही अभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। अब बाबा कहते कि अगर स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है तो टीचर का नाम वो होता है, रोशन होता है। तो बाबा कहते हैं बाबा भी इजाफा देते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, बाबा भी उसको मदद करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वाह वाह निकलती है और पद भी फिर ऊंच मिलता है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो तुम्हें अपने अंदर देखना है कि हमारा बाबा से कितना प्यार है, कितना हम देही अभिमानी मतलब आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने की मेहनत करते हैं, कितना हम रात दिन मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं। बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फ़ायदा होता है तो दूसरे तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है। माया कहाँ न कहाँ घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई देवाला मारते हैं। यह व्यापार ही ऐसा है, जो जमा भी होता है तो ना भी होता है। माया भुला देती है ना। तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं और कितना औरों को आप समान बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी व्यापार है। बाबा को याद करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी, और जब बाबा को याद नहीं करेंगे तो कमाई नहीं होगी। बाबा कहते हैं व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं है, नाड़ी हैं। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार भी करना है। योग बल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। बाबा कहते हैं अपने घर गृहस्थी में भी रहना है, बाबा का ज्ञान भी उठाना है और खुद भी मेहनत करनी है, दूसरों को भी करानी है। बाबा कहते हैं अपने पाप भी काटने हैं, दूसरों को भी पाप काटने हैं, दूसरों को भी पुण्य आत्मा बनाना है। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते हैं, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं और कौन कौन उस सेना में महारथी हैं, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। यह सभी समझने की बातें हैं। कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं और लात मारते रहते हैं। यह है सत्य का संग। अभी हम किसके संग में बैठे हैं? सत्य के संग में बैठते हैं, जो सत्य परमात्मा है। दुनिया में तो परमात्मा कोई जानता नहीं। एक दो को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फारकती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियाँ हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो, तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। बाबा कहते ज्ञान रतन जो बाबा दे रहे हैं वो तुमको दूसरों को भी सुनाने हैं और बाबा को याद करके अपनी बुद्धि पावन बनानी है। बाप समान सबको सुख दे, सुख दाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। बाबा कहते दुख नहीं देना किसी को, बाबा कहते सुख ही देना। जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम्हें भी सुख देना है। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। अब बाबा मन की स्थितियों के बारे में बता रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मन के द्वारा कई रूप दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कई बार बच्चे किसी चीज़ का बोझ उठा लेते हैं, किसी बात का बोझ उठा लेते हैं तो मोटे बन जाते हैं, या किसी बात को ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं संस्कार के कारण तो लंबे बन जाते हैं, या कोई बात आ जाती है, समस्या आ जाती है, उसको देख के परेशान हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो। बाबा कहते अपने जो ये मन जो हलचल में आता है इसको बाबा कहते साक्षी होकर देखो और अपने को है ना श्रेष्ठ पोजीशन में श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर लो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो तब कहेंगे सहज योगी, माना स्वमान की स्थिति में स्थित रहो। बाबा ये कहते हैं। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। बाबा से जो हमें खुशियाँ मिल रही हैं तो जो आत्मा प्राप्ति कर रही है, बाबा कहते हैं वो खुशियों के खान की अधिकारी खुद भी बनती है और दूसरों को भी खुशी बांटती है। ओम शांति।